और ए और डी का मान दिया, ठीक है। एपी का 4 पद बताएं, ठीक है। मैंने शुरू से A1 A2 A3 A4 4 पद निकाला शुरू से। डी का बताया कि अब एक ही पढ़ा। वाला क्वेश्चन देखो, देखो बड़ा किस बात करना है, ठीक है। ए का मान दिया आपका 10 और डी का मान भी दे दिया है 10। निकालना है 4 पद यहाँ से। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग A1 ना जी। A1 का फॉर्मूला A प्लस का डी, जैसे हम लोग बोलते थे, अभी इसको पहले निकालते थे 500 पद, और 500 पद हम बोलते थे तो क्या निकालते थे हम लोग, फॉर्मूला क्या पता था हम लोग का, एक अंक कम करते थे ना, वैसे इसी करना, बस इसे वही है, बस इसमें दे दिया है। ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। हम लोग 4 पद निकालना है ना जी। 4 पद के लिए पहले ए का मान दे दिया, तो पहले ए का मान हमारा हो गया 10, पहला आंसर आ गया, ठीक है। ए का मान ए बराबर में 10 पहला आंसर आ गया। अब निकालना है A2, आप लिखेंगे A2 बराबर, A2 बराबर A2 निकालना है, इसे ए कम करेंगे ना, ए प्लस का डी कर दीजिए, ठीक है। ए का मान 10 है, बी का मान भी 10, 10 10 A2 का मान कितना आ गया 20। आगे दूसरा हमारा, ठीक है। अब क्या निकालना है A3 निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला इसका A प्लस का 2D। A3 बोले यार, जितना बोलते थे उतना ए को कम करो, तीसरा पद बोले कितना लिखेंगे फॉर्मूला में, A प्लस का 2D, और बोल देंगे चौथा पद निकालिए A4 निकालिए। अरे A4 का मतलब क्या, चौथा पद, चौथा पद का फिर उसे एक हम कम करें तो कितना बनेगा फॉर्मूला, A प्लस का 3D बनेगा ना। वैसे जब आप लिखें 3 कितना बनेगा फॉर्मूला हमारा, A प्लस 2D। A3 बराबर हो गया, ए का मान हमारा, फिर ए का मान 10, 2 गुणे डी का मान, ए और डी का मान यही रखना है, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है, समझ गए ना। फिर देखिए A3 बराबर में ए का मान 10 प्लस 10 गुना 20, 10 A3 का मान कितना आ गया हमारा 30, आ गया तीसरा समीकरण, ठीक है। इधर देखिए चौथा, अब निकालना का A4 बोले मतलब चौथा पद बोले ना, एक को हम कम करिए, ए प्लस कितना होगा 3D, ए प्लस का 3D, फिर ए का मान 10 है, 3 गुणे फिर डी का मान भी 10 है, 10 प्लस 3 हमें 30, 30 10 40 हो गया आंसर। देखो तो 10 20 30 और 40 क्या एपी में नहीं है जी, है ना। लिख देंगे हमारा एपी बराबर में 10 20 30 40 हो गया, ये तो निकालना है बस।